प्रयागराज की तस्वीरें भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो भीड़ है लाखों की तादाद में जो रुख कर रही है प्रयागराज में किस तरीके के हालात हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए लोगों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर शटल बसेस चलाई गई हैं। ये शटल बसें संगम के रास्ते पर उस जगह तक ले जाएंगी जहां पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ये बसें लेके जाएंगी। 20 रुपए इनका किराया निर्धारित किया गया है। और देखिए कि बसों में इतनी भीड़ है कि इसमें तिल रखने तक की जगह नहीं है। ये सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, लेकिन ज्यादातर बसों में इतनी ज्यादा भीड़ हो जा रही है कि इसमें लोग खड़े हुए हैं और खड़े होने की वजह से गेट तक जो है वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, भीड़ बहुत ज्यादा है? आनंद है, आनंद है, लेकिन इस भीड़ में भी आनंद है? आनंद है। गेट नहीं बंद हो पा रहा है, आप जिस बस में सवार हैं? कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा भैया। देखिए, लोगों को चूंकि डुबकी लगानी है, स्नान करना है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस संघर्ष में भी उन्हें आनंद आ रहा है, लेकिन समझा जा सकता है कि उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ठीक आगे जो बस है, आप देखिए कि उसमें भी उसी तरीके से भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। और ये जो ठीक सामने इलेक्ट्रिक बस है, इसमें देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं उतने से ज्यादा लोग जो है वो खड़े हुए हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि ये गेट जो है वो बंद नहीं हो पा रहा है। तमाम और लोग देखिए संघर्ष करने की सोच रहे हैं, लेकिन पीछे अभी कोई बस नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि एक के पीछे एक लगातार जो बसों का कारवां है वो रेलवे स्टेशन के एग्जिट पॉइंट यानी सिविल लाइन साइड में मौजूद है। तो अगर आप भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतरे हैं तो आपके लिए यहाँ पर शटल बसों का इंतजाम किया गया है। आप शटल बसों के जरिए किसी नजदीक स्थल तक जा सकते हैं जहां तक पुलिस बसों को अलाउ करती है कि वो वहां तक चले जाएं। हालांकि इन बसों पर चढ़ना, इसमें जगह पाना किसी जद्दोजहद से कतई कम नहीं है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। तो देखिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट प्रयागराज से आप देख रहे थे, जो इस बात को कहीं ना कहीं बता रही है, सरकार को भी अलर्ट कर रही है, सिस्टम को अलर्ट कर रही है, प्रशासन को ये समझाने बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए जनाब कितनी भीड़ है, क्योंकि आपने न्योता दिया है तो जिम्मेदारी आपकी है कि इस भीड़ को आप कैसे मैनेज करते हैं। और यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है, चाहे मैं नई दिल्ली की बात करूँ चाहे मैं प्रयागराज की बात करूँ, कहीं पर भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जैसे तैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर है, भेड़ बकरियों की तरह स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और उसी तरीके से उनको ट्रेन में भी सफर करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल के पोस्ट में लिखा गया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो अरविंद केजरीवाल का भी इस मामले में ट्वीट सामने आया है। लेकिन इस बीच अपने सहयोगी दीपक रावत का भी मैं रुख करना चाहूंगी। एलएनजेपी अस्पताल से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें ना कोई देखना चाहता है ना कोई दिखाना चाहता है, लेकिन दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो बहुत भयावह था। दोबारा ना हो, इससे सिस्टम को समझने की जरूरत है, इसलिए ये तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। जी बिल्कुल प्रतिमा, ये तस्वीरें दिखाना अपने आप में काफ़ी दर्दनाक है और सामने से इसको महसूस कर पाना भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक है। इस वक्त मैं जिस मोर्चरी पे मौजूद हूँ उसकी जानकारी आपको बता देता हूँ। इसमें करीबन 10 शवों को रखा गया था। 2 हरियाणा से थे, 8 बिहार से थे। हरियाणा वाले शवों को पहले रवाना किया गया, उसके बाद एक एक करके 8 शवों को एम्बुलेंस के ज़रिए उनके परिजनों के साथ बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है। यानी कि जो 10 शव यहाँ एलएनजेपी मोर्चरी में और मौलाना आज़ाद मोर्चरी में रखे गए थे, उन सभी को शिनाख्त के बाद तमाम दस्तावेज़ की प्रक्रिया के बाद यहाँ से रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा 5 शव ऐसे हैं जिनको आरएमएल अस्पताल में रखा गया है, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया चल रही है और तमाम जो लोग हैं उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा 3 शव लेडी हार्डिंग अस्पताल में बताए जा रहे हैं, वहाँ पर भी रखे गए हैं। तो यानी कि अभी तक जो संख्या आई है वो 18 लोगों की संख्या है जिनकी जान जा चुकी है कल के हादसे में। और इसी तरीके से लगातार जो है वो शिनाख्त की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रतिमा।
ठीक है दीपक, लगातार आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर करीब 8 से 8:30 बजे के बीच जो दुखद हादसा हुआ है, जो भगदड़ हुई है, उस पर अब उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय की ओर से बयान जारी किया गया और उन्होंने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जैसा कि SOP होता है, हादसा होता है, हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। सुनिए। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से, इस भयावह जो घटना हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उससे सबक लेगा प्रशासन, सिस्टम उससे सबक लेगा और ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। क्योंकि महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी उसके बाद लगातार ABP न्यूज़ ये सतर्क कर रहा था रेलवेज को भी और सरकार को भी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसकी तस्वीरें रेलवे स्टेशन से देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही थी, जहां पर खचाखच लोग ट्रेनों में घुस रहे थे और यहां तक कि टॉयलेट के बीच में, टॉयलेट के आसपास बैठकर भी सफर करने को मजबूर थे। लेकिन उससे कोई सबक लिया नहीं गया। उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इस मामले की जांच के आदेश दिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।